हुई। ये अनुमोदना की कोटि आज प्रवचन में चल रही थी कि यदि आपको पता चल गया, यदि मुनिराज को पता चल गया कि इनने तो उद्दिष्ट आहार के रूप में ही यहाँ पर चौका लगाया है, पड़गाहन कर रहे हैं, पर हमने तो कहा ही नहीं था, तो हमने कृत रूप से कुछ नहीं कहा, ना किसी से बनवाया, तो हमने कृत ना कारित दोनों रूप से आहार नहीं बनवाया है। पर यदि पता चल चुका है कि ये हमारे लिए ही आहार बना है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वह तीसरी जो कोटि है अनुमोदना, उस अनुमोदना की कोटि में आने के कारण वहां पर उद्दिष्ट आहार त्याग का अतिचार अनाचार रूप दोष लगता है। आई बात समझ में? अब फिर वो प्रश्न उपस्थित रहता है, जिन्हें अतिथि संविभाग व्रत है उनके यहां मुनिराज आहार लेंगे या नहीं लेंगे? अभी तक समाधान हो जाना चाहिए। कौन बताएगा? जिन्हें अतिथि संविभाग व्रत है, अब वो तो प्रतिदिन ही पड़गाहन कर रहे हैं, मुनिराज के लिए ही पड़गाहन कर रहे हैं, क्योंकि उत्कृष्ट पात्र वे ही है, सर्वोत्कृष्ट अतिथि वे ही है। तो फिर अब मुनिराज को पता चल गया कि ये तो व्रती है, इनका पूरा परिवार व्रती है, तो अब मुनिराज उनके यहाँ आहार करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? अनुमोदना वाला पाप नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगाए? जो व्रती है उल्टा उनके ही यहां आहार करने जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जिनके पास व्रत है वे प्रतिदिन पड़गाहन कर रहे हैं। मुनिराज नगर में आए अथवा ना आए, उनका तो नियम है कि हम प्रतिदिन पड़गाहन करेंगे, प्रतिदिन मुनिराज की प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए उनके यहां आहार लेने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब अव्रती जीव ऐसे कभी आहार लगाते हैं, चौका लगाते हैं, आहार करवाने की भावना करते हैं, तो क्या हो जाता है? फिर वहां पर मुनिराज को शंका हो सकती है कि इनने सिर्फ हम ही आए हैं और हमारे ही उद्देश्य से आहार करवाया जा रहा है, तो क्या है यहां पर दोष है। तो वो अनुमोदना का दोष टालने के लिए वो उनके घर आहार नहीं करेंगे। फिर भी अभी ये प्रकरण पूरा नहीं होता है। इसका मतलब क्या अव्रती श्रावक कभी चौका ही नहीं लगा सकता? रोज तो वो वैसा अतिथि संविभाग वाला व्रत तो नहीं कर रहा है, पाल नहीं रहा है, ठीक है, नियम ही नहीं है, अभी चौथे गुण स्थान में है। तो अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि क्या अव्रती श्रावक मुनिराज को आहार दे सकता है? सिर्फ व्रती के घर जाकर आहार देने की बात नहीं, अपने घर में मुनिराज का आहार कर सकता है या नहीं कर सकता है? अब वो प्रतिदिन तो चौका लगाएगा नहीं, वैसा पूरा का पूरा शोध वाला सिस्टम तो प्रतिदिन अपने घर में निभाएगा नहीं, पर उससे जब भी खबर पड़ेगी कि 2 नगर पीछे अपने यहाँ से एक मुनिराज विहार करेंगे, तो अपने नगर में भी आएंगे और यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे, तो ये खबर जब उसको पड़ती है तो वह शोध वाला भोजन अपने घर में भी बनाएगा, और वो मुनिराज का आहार मेरे घर में हो, ये भावना वो भाएगा या नहीं भाएगा? वो निश्चित रूप से भाएगा। अब मुनिराज को यह पता है कि अव्रती जीव है, अब उसके नगर में, उसके घर में जाकर आहार मुनिराज करेंगे या नहीं करेंगे? उत्तर देना मुझे। अरे कैसे करेंगे? अभी तो हमने कहा था। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखना, इस पंचम काल में विशेष रूप से, कि मुनिराज एकल विहारी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि पंचम काल में सहनन और हुंडावसर्पिणी काल विशेष, तो बाकी ज्ञान ध्यान में इतनी स्थिरता नहीं है, संयम में इतनी दृढ़ता नहीं है कि उस संयम पर अंकुश लगाने वाला और एक संयम में अपने साथ होना ही चाहिए, ये पंचम काल में आवश्यक है। तो जब भी नगर में 2 मुनिराज प्रवेश करेंगे, तो अब दोनों मुनिराज के उद्देश्य से उस अव्रती जीव ने क्या किया है? आहार बनवाया है, अपने घर में बनाया है। अब यहां पर उद्दिष्ट आहार की फिर से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि ये नहीं ही मुनिराज का आहार मेरे घर पे हो, उन दो में से पर्टिकुलर इन्हीं का होना चाहिए तो ही आहार दूंगा, नहीं तो ऐसी भावना हो तो नियम से वो उद्दिष्ट आहार त्याग वाला दोष लगेगा, अर्थात तो उसमें अतिचार अनाचार वाला दोष आएगा। परंतु एक संघ बड़ा है, और पुराने काल में तो 200 मुनिराज का, 400 मुनिराज का, 700 मुनिराज का संघ भी होता था। तो कौन से मुनिराज का पड़गान हमें अपने घर में करना है, ये कोई उद्देश्य नहीं होता था। मात्र हम पड़गान करेंगे और मुनिराज जो भी सारे दिगंबर संत, भावलिंगी संत है हमारे लिए, जिनका भी पड़गान हो, हम तो अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक नवधा विधि से उनका पड़गान आदि करेंगे। तो इस प्रकार से ये उद्दिष्ट आहार त्याग में जो बाधाएं होती है, कृतकारित अनुमोदना का फल एक समान होता है, तो दोष तीनों नहीं लगने चाहिए मुनिराज की ओर से। ये सारी चर्चा आपको इस दृष्टि से समझनी चाहिए और फिर उस प्रकरण को समझना चाहिए। इसलिए बहुत बारीक सी लाइन है, अनुमोदना करना और ना करना, इन दो में आई बात समझ में। तो अवृत्ति जीव भी मुनिराज का आहार करवा सकता है, करा सकता है अपने घर में, और वर्ती श्रावक तो नियम से प्रतिदिन पड़गाहन शोध वाला भोजन अपने घर में तो करेंगे ही करेंगे। पंचम काल में हो सकता है क्या ये? पंचम काल में अवृत्ति श्रावक दे सकते हैं क्या आहार? पंचम काल में भी दे सकते हैं, व्रती तो देंगे ही देंगे। आई बात समझ में? अब हम वो सम्यक दर्शन की पात्रता पर पुनः आते हैं। नेमिनाथ भगवान का उपदेश जब सभी ने सुना, तब प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है, बताया गया स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान में झलका, क्या झलका था बेटा? 12 वर्ष बाद ये नगरी, कौन सी नगरी? हस्तिनापुर, द्वारिका नगरी। ये द्वारिका नगरी जो है वह जलकर भस्म हो जाने वाली है ना? तो इस बात को सुनकर सम्यक दृष्टि जीव का रिएक्शन कैसा होना चाहिए, आप बताएंगे? बताइए भाई साहब, क्या होना चाहिए सम्यक दृष्टि जीव का रिएक्शन? जो होना है वो होना है। तो अब वो क्या करेगा? नगर में रहेगा या दीक्षा लेकर चला जाएगा? क्या करना चाहिए उसने? दो ऑप्शन, बहुत विकट परिस्थिति है। नगर छोड़ के गए तो भगोड़ा कहलाएगा, नगर में रहा तो धीट कहलाएगा, है ना? सर्वज्ञ ने कहा है कि यहां पर जलने ही वाली है नगरी, और फिर भी रहने का धाड़स ऐसे कर रहे हो आप, और भाग गए तो जलने ही वाली है, मरोगे यही आकर मरोगे, तो फिर भागने की क्या आवश्यकता? ये भी कह लो, बहुत कठिन समस्या हो गई सभी यादवों के समक्ष। और वो नेमिनाथ भगवान, उन्हें पता था वो तो गिरनार जी चले गए, अपना कल्याण हो गया, है ना? नेमिनाथ भगवान स्वयं सम्यक दृष्टि थे ना? अच्छा, ये ऐसा कैसा प्रश्न है? नेमिनाथ भगवान भी कह रहे सम्यक दृष्टि थे ना? उन्हें पता था ना कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, तो उनने तो विहार कर लिया, और नगरी वालों ने नहीं, हम तो यही रहेंगे। क्या करना चाहिए था सम्यक दृष्टि जीव ने? आप पढ़ोगे पुराण तो आपको समझ में आएगा। कुछ जीवों ने तो तत्काल ही दीक्षा ग्रहण कर ली, कुछ जीवों ने जिनकी दीक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं थी उनने व्रतों का अंगीकार किया, कुछ जीवों ने उस उपदेश को ही सुनकर सम्यक्त्व धारण कर लिया। जो अभी तक मिथ्या दृष्टि थे उनने क्या धारण किया? सम्यक्त्व धारण किया। और फिर कुछ जैसे के तैसे रहे, और भगवान का समोशरण तो चला गया, और भगवान गिरनारगिरी से मोक्ष चले गए। गए मोक्ष। नेमिनाथ भगवान की, है ना? नेमिनाथ भगवान की जय। अब बचे द्विपायन मुनिराज,
अपने अर्धचक्री कौन? कृष्ण। अर्धचक्री को और क्या कहते हैं? नारायण। नारायण, हाँ, नारायण अर्धचक्री, कृष्ण रह गए। अब दो जीव हैं, इन दो में से सम्यक दृष्टि कौन है? जो वहां द्वारिका का राज्य संभाल रहे कृष्ण, या जो द्वीपायन मुनि नगर छोड़ के चले गए 12 वर्ष बाद, जिनके निमित्त से द्वारिका जलने वाली थी? दो में से सम्यक दृष्टि कौन? बताइए। कृष्ण सम्यक दृष्टि थे? पक्का? कोई शंका? हाँ, तो सम्यक दृष्टि जीव नगर में रह रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब दूसरे जीव कौन? द्वीपायन मुनिराज। द्वीपायन मुनिराज, बार बार मुनिराज भी साथ में जोड़ रहा हूं, दीक्षा तो बाद में ली, पहले वन अपना द्वारिका छोड़ दी और फिर जाकर वन में क्या की? दीक्षा ली। तो द्वीपायन मुनिराज जो बने और 12 वर्ष के लिए बाहर निकल गए, क्या वे सम्यक दृष्टि थे? एक तो नगर में रहने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, ये तो हम समझ गए। अब कृष्ण रह रहे थे। अब ये जो चले गए, जिनको अपन भगोड़े की श्रेणी में डालने की सोच रहे थे ना, वो द्वीपायन मुनिराज के सम्यक दृष्टि थे? मुनिराज थे तो सम्यक दृष्टि ही थे, होंगे नहीं, थे बता रहा हूं, भूतकाल में हो गए हैं, थे। वे मुनिराज द्वीपायन सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत ही थे। अब हुआ यूं कि उन्हें सम्यक दृष्टि थे, मतलब वितराग सर्वज्ञ की वाणी पर पूरा श्रद्धान, जो जैसा जहां जिसके निमित्त से होना है वैसा वहां पर होकर ही रहेगा। तो फिर भी 12 वर्ष तो बीत गए उनके हिसाब से। मैं तो गया नहीं 12 साल में, अब क्या करता हूं मैं? जाकर देख आता हूं कि भगवान की वाणी सत्य तो हुई ही होगी, नहीं होगी ऐसा तो शंका मन में नहीं है, पर वो कैसे नहीं हुई, फिर मैं यहां कैसे रह गया? और वो वहां पर पहुंच गए। द्वारिका के पास पहुंचे, द्वारिका में तो गए भी नहीं, नगर में प्रवेश भी नहीं किया, अभी बाहर ही बैठे थे। और बाकी आगे का कथानक आपको पता है। वो कुछ होशियार जीव थे, यादव ही थे, जिनने नगर की पूरी शराब बाहर गड्ढे में डाल दी थी, और फिर वहां आज पेट्रोल मिलता है बोले। अभी वहां खोदते हैं तो वहां से पेट्रोल निकलता है बोले। इतनी दारू वहां पर डाल दी थी कि अब वहां पर पेट्रोल की खदान बन गई। चलो, तो वहां पर फिर वो खेलने लग गए, प्यास लगी तो। अब 12 साल पुराना चेहरा तो उनको याद ही था, द्वीपायन मुनिराज जब नगर में थे तब का चेहरा याद था, और फेमस तो हो ही गए थे, कुप्रसिद्ध तो हो ही गए थे कि इनके कारण जलनी है, तो सबको याद भी थे। तो खेलते खेलते उनने क्या पी? शराब पी, और दिखे तो पत्थर बरसाना चालू कर दिया। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा ना वो सम्यक दृष्टि थे? नहीं हो रहा ना? सही बताओ अनामिका, मुनिराज सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे? चले भी गए और देखने भी आ गए। हाँ, तो वे मुनिराज जब उन पर पत्थर बरसाए गए तो उनके कौन से कंधे से, इसको कौन सा कंधा कहलाता है? हाँ चलो, अच्छा उत्तर, मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए था। ये कौन सा है? बाया कंधा। बाएं कंधे से अशुभ तेजस लाल वर्ण का पुतला निकला और पूरी द्वारिका को भस्म करके पुनः उनको भी भस्म कर समाप्त हो गया। अब यहां पर आपको उनका भावलिंग समझ में आएगा। छठवें गुणस्थान में ही तेजस रिद्धि का प्रयोग होता है, ना छठवें से सातवें में जा सकते हैं, ना छठवें से पहले में आ सकते हैं। छठवें गुणस्थान में ही शुभ तेजस हो अथवा अशुभ तेजस हो, दोनों रिद्धियों का प्रयोग
छठवें गुण स्थान में ही होता है। अवृद्धियों का प्रयोग मुनिराज बुद्धिपूर्वक करते हैं, अबुद्धिपूर्वक करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चर्चा भिन्न है। अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि छठवें गुण स्थान में थे, रिद्धि प्राप्त थी, तो वे भावलिंगी ही संत थे। आई बात समझ में। अब भावलिंगी संत को इतनी बड़ी कषाय जब होती है, नगर जलाने की कषाय जब होती है, तब नियम से उनका गुणस्थान वो रिद्धि का प्रयोग पूरा होने के पश्चात पहला ही हो जाता है। ये भी नियम है, ठीक है। तो भावलिंगी संत थे और अंत में मरण करते करते वो मिथ्या दृष्टि बने, फिर भी देव बने। ये बताने का प्रयोजन पहले तो सम्यक दृष्टि जीव की परिणति, दो सम्यक दृष्टि जीव खड़े हो गए, एक तो कृष्ण और दूसरे द्विपायन मुनिराज। अब ये जो कृष्ण नगर में रह रहा था, जिसे हम सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वो तो सम्यक दृष्टि था, तो सम्यक दृष्टि जीव ने भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखकर वही रह गया। उन्हीं भगवान की वाणी में यह आ चुका था कि इस नगरी में से दो महापुरुष हैं, वे ही बचेंगे। कौन? कृष्ण और बलराम। एक थे नारायण और दूसरे प्रतिनारायण। अरे बलभद्र थे, बलभद्र थे, जिनका नाम क्या था? बलराम। तो ये दो ही बचेंगे और कोई भी नहीं बचेगा। परंतु ऐसे ये सम्यक दृष्टि कृष्ण और बलराम क्या चाह रहे हैं? हम तो अपनी माता पिता को बचा सकते हैं, हम तो बचा के ही रहेंगे। कौन जीव कह रहा है ये? सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? जिस सर्वज्ञ की वाणी पर दृढ़ विश्वास होता है। ऐसा विश्वास कि रथ में बिठाया माता पिता को और ले जाने लग गए। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास। और आते आते क्या हो गया? पीछे वालों की नींद भग गई, है ना, दृढ़ विश्वास सुन के थोड़ा सा। हाँ, तो आते आते क्या हो गया? रथ का पहिया अटक गया या टूट गया? तोड़ो नहीं, अभी अटक गया था बीच में, है ना। तो अटक गया और जो नगर की वेश होती है, अपने शाश्वत धाम के बाहर अपन जाते हैं तो एक कमान बनी हुई है, क्या कहते हो उसको आप? कमानी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जो द्वार है बड़ा सा। हाँ, जो दृष्टि दीदी बोल रही है वही शब्द। हाँ, तो वो क्या हो गया? उस रथ पर गिर गया और वहीं पर उनके माता पिता दोनों समाप्त। और ये रथ चला रहे थे तो ये दोनों तो बच गए। वो कृष्ण भी आगे जाकर कौन सा नरक गए? वो भी नरक में पहुंच गए। अर्धचक्री थे और मरण को प्राप्त हुए संसार अवस्था में ही। दीक्षा तो उनने ली नहीं थी, तो वे भी कहां पहुंच गए? नरक में ही पहुंच गए। सातवें किसने कहा? सातवें में नहीं गए हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, सातवें नरक नहीं गए हम, है ना। तो वे भी नरकगामी जीव है, वो नरक गए। क्योंकि जो नारायण और प्रतिनारायण दोनों नियम से कहा जाते हैं, नरक ही जाते हैं। सातवें में जाए ऐसा कोई नियम, पहले दूसरे तीसरे नरक तक गमन हो सकता है, ठीक है। तो और जो तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव होते हैं ना, उनका गमन कहां तक होता है? तीसरे नरक तक होता है। जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ हो चुका है, वे तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले छवि, तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बांध रहे हैं, ऐसे कितने जीव होते हैं? गुणस्थान पढ़े हो हमसे? हाँ, जवाब दो सभी। कितने जीव होते हैं तीसरे नरक में?
असंख्यात जीव होते हैं जिनको प्रति समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध होते होते नरक नहीं जाते। अंतर मुहूर्त के लिए यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति बंधना छूट जाती है, नरक में उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त अवस्था अपनी पूरी करते, फिर वहां जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन काल, हाँ 11th क्लास, हाँ बताओ नरक की उत्कृष्ट आयु, तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 12th वाले बता सकते, बाकी सबने तो पढ़ाई है। और जघन्य आयु 10,000। अरे पहले की थोड़ी पूछ रहा हूं, तीसरे की पूछ रहा हूं। सूत्र बोलिए। एक साथ। कहाँ पंचचैव यथाक्रमम, कौन से सूत्र पर पहुंच गए? बिलों की संख्या नहीं पूछ रहा। अभी चलो कल देख के आना सब व्यवस्थित रूप से, है ना। मैं भी तो समझ जाऊं कि कितना आप याद रखते हो और समझते हो। ऐसे सूत्र बता दूंगा तो अर्थ तो कर पाओगे, परंतु याद करने के लिए आपको बार बार ग्रंथ देखना ही पड़ेगा। चलो तो फिर से सम्यक दृष्टि जीव, उनको भी फिर कैसे मृत्यु हुई कृष्णदेव की? तीर लग गया पैर में। ऐसे तो बड़े बड़े युद्ध जीत लिए उनने, महाभारत के पूरे कर्णधार रहे, और एक पैर में मात्र क्या लग गया? तीर लग गया, तो उनका मरण हो गया और वे नरक चले गए। दो जीव मिल गए आपको, सम्यक दृष्टि थे और फिर भी दुर्गति तो हुई, परंतु सम्यक दृष्टि जीव की परिणति इतनी विविध प्रकार की हो सकती है, यह आपको इसमें से मुझे बताना है। सम्यक दृष्टि जीव की परिणति इतने प्रकार की हो सकती है। एक जीव हो सकते हैं जो उन्हीं सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर विश्वास करके उस ही नगर में रहेंगे, और दूसरे ऐसे हो सकते हैं कि उन्हीं की वाणी को सुन करके उस नगर को छोड़कर मुनि दीक्षा भी ग्रहण करेंगे। इतनी सारी विभिन्न प्रकार के, अब बीच वाली सारी परिणति आप समझ लीजिए कौन कौन सी हो सकती है। किसी को लग रहा होगा कि अपने घर में जितने सारे सामान हैं वो सामान लेकर मैं चला जाऊं और अपना दूसरे नगर में क्या कर लूं, घर बसा लूं, और वो बच भी गया होगा, क्या पता। क्योंकि भगवान ने सब मरेंगे तो जो उपस्थित होंगे वो मरेंगे, जो उपस्थित नहीं होंगे तो वो नहीं मरेंगे, क्योंकि जन्म तो उनने भी वही लिया था। तो जहां मरना है वहां मरण तो उनने देखा ही था। तो कुछ सम्यक दृष्टि हो सकते हैं जिनने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, दूसरे नगर में शिफ्ट हो गए, वहां जाकर सुख से रहने लग गए, द्वारिका की चिंता ही उनने नहीं की। सम्यक दृष्टि जीव को सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर विश्वास होते हुए भी वर्तमान कर्तव्यों को भुलाने का भाव नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान तो पूरा रख रहा है, कृष्णदेव पूरा श्रद्धान रख रहे हैं। क्या श्रद्धान रख रहे हैं? कि भगवान ने कहा है मैं और बलराम बचेंगे तो हम दो ही बचेंगे, और बाह्य परिणति कैसी दिख रही है? अंत समय तक अपने माता पिता को बचाने का परिणाम। उनका कर्तव्य है ना माता पिता को बचाने का, तो वो अपना कर्तव्य छोड़कर श्रद्धान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और
पूरा ही श्रद्धान छूट गया और अपने कर्तव्य में लग गए, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? और फिर लोगों को लगता है ये चीज कहे तो मायाचारी है कि नहीं? श्रद्धान तो इस प्रकार का कि जैसा केवली भगवान ने कहा है वैसा ही होगा, और कार्य क्या कर रहे हैं? कैसा कार्य कर रहे हैं? बचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये मायाचारी है? तो फिर इसका जवाब कहां से मिलेगा? इसका जवाब आप द्रव्यानुयोग से ही प्राप्त करेंगे कि ऐसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को माता पिता की रक्षा करने के भाव आए बिना नहीं रहते। आई बात समझ में? और कुछ लोग के माता पिता पहले ही उपदेश सुनकर माने नहीं होंगे, और वो क्या कर दिया होगा उन लोगों ने, आप माता पिता, आपकी जमीन जायदाद आपके पास, हम दो तो अपना अपना आगे निकल रहे। ऐसा कोई दो पुत्र होंगे और वो तो नगर छोड़ के चले भी गए होंगे। तो वो दो पुत्र जो नगर छोड़कर चले गए, जिनके माता पिता वही रहे, जिनने उनको बचाने का भाव समझाया होगा पर नहीं माने, तो उनको छोड़कर अपना पूरी आगे की आजीविका करने के लिए नगर छोड़कर चले गए। क्या वो दो और भाई थे, वो दो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अरे उनने अपने माता पिता को बचाने का कर्तव्य तो नहीं किया जैसा कृष्ण और इसने किया, उनके साथ रहकर अंत समय तक उन्हें बचाने की कोशिश वाला परिणाम इन दो भाइयों ने तो नहीं किया। तो क्या वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? हो सकते। वे भी सम्यक दृष्टि ही थे, आपको पता है, वे भी सम्यक दृष्टि ही थे। और कोई जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया, आरोप क्या, वैसा ही होना था कि आपके ही निमित्त से द्वारिका जलेगी, ऐसा पता चला। अब यदि सम्यक दृष्टि है तो वह क्या विचार करेगा? दृढ़ श्रद्धा है, मेरे ही कारण जलनी है तो मैं तो यही रहना पड़ेगा मुझे, अब मैं द्वारिका छोड़ के कैसे जाऊं? सम्यक दृष्टि जीव को यह भी तो विचार हो सकता है। हम आप तो इतनी ही सोच वाले हैं, क्या विचार करेंगे हम आप? केवली भगवान ने कहा है, क्या कहा है केवली भगवान ने? मेरे द्वारा द्वारिका जलनी है तो मुझे तो अब यही रहना चाहिए। अगर मैं यहां से चला जाऊं तो क्या श्रद्धान मेरा केवली भगवान पर? ऐसा कैसा श्रद्धान? पर वो भी बाहर जाकर सम्यक दृष्टि बन गए, भावलिंगी संत बन गए। तो ऐसे जीव जो उनकी वाणी पर विश्वास रखते हुए, उन्हें तो मार्ग पता है ना, उनने भी रत्नाकरण श्रावकाचार पढ़ा होगा। अरे नहीं, समंत भद्र स्वामी अभी हुए ना, पर केवली भगवान की उन्हीं की तो वाणी सुनी थी, तो उन्हें भी तो अपना श्रावकाचार पता है कि इस जीवन में यदि कल्याण करना है तो रत्नत्रय रूप मुनि मार्ग ही वास्तविक सच्चा मोक्ष मार्ग है, उससे ही कल्याण होना है। मेरे निमित्त से जलनी है तो जलेगी ही, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। परंतु मेरा हित किसमें है? जलाने में, द्वारिका जलाने में मेरा हित थोड़ी है। मेरा हित तो रत्नत्रय धारण करने में है। रत्नत्रय धारण करना मेरा कर्तव्य है। और ऐसा कर्तव्य जानकर उन्होंने क्या किया? मुनि बनने की राह अपनाई और दीक्षा ले ली, और आगे फिर भी उन्हीं के निमित्त से यह द्वारिका जली। तो केवली भगवान की बात तो सत्य होनी ही है, उसका तो दृढ़ श्रद्धान है ही सम्यक दृष्टि जीव को। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव की अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार के परिणामों की विचित्रता दिख सकती है, और ये विचित्रता दोनों प्रकार की हम आप में नहीं है। एक्सट्रीम ये वाली कि माता पिता के प्रति पूरा कर्तव्य निभाने वाली एक्सट्रीमिटी तो मुझे आप में नहीं दिख रही, हो तो अच्छी बात है ना। ये एक्सट्रीमिटी दिख रही है कि घर नगर छोड़ के मुनि दीक्षा, आर्य का दीक्षा आप ग्रहण कर लो, ये एक्सट्रीमिटी अभी मुझे आप में दिख नहीं रही, हो तो अच्छी बात है। दोनों में अच्छी ही बात है कह रहा हूं। हाँ, ये नहीं है तो इसके बीच के ही कोई ना कोई आपके मेरे परिणाम हो रहे हैं, है ना। तो अब
हम आप जिस भी प्रकार का वर्तन कर रहे हैं, हम आप सभी सम्यक दर्शन के पात्र है। कब है? अभी इस समय में यहां बैठे बैठे हम सब सम्यक दर्शन के पात्र है। अब इतना सारा परिणामों का खेल आपको बताया, फिर भी मन में कोई ना कोई शंका तो होती है। क्या शंका होती है? पर हम तो ऐसा करते हैं, पर अभी तो अपन ने सिर्फ बालबोध पढ़ी है, पर अभी तो अपन ने सिर्फ गुण स्थान ही पढ़े हैं, समय सार तक तो पहुंचे ही नहीं अपन अभी, है ना। समय सार पढ़ा है तो 2 ही तो अधिकार पढ़े हैं, पूरा कहाँ पढ़ा है। और आचरण के संबंध में 8-10 चीजें ऐसे आप खुद की गिनवा दोगे और अपने आप को फिर से अपात्र घोषित करने लग जाओगे। परंतु आपको ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि इतनी एक्सट्रीमिटी हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आप अभी इस समय में इतना मात्र जानकर कि मैं गायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इतना मात्र जानकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पहले से ही सम्यक दृष्टि है तो पुनः उस अनादि निधन अतीन्द्रिय वस्तु का रसास्वादन पुनः पुनः कर सकते हैं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों की अलग अलग परिणतियां होती हैं और आप अपने वर्तमान का थोड़ा भी अंश चारित्र का हो या ज्ञान का बिना बदले भी सम्यक दर्शन के पात्र है। और सम्यक दृष्टि हो तो भी कल के दिन उठकर कोई नया सा आचरण में बदलाव या ज्ञान में क्षयोपशम की वृद्धि दिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए हम सभी को यह समझना है कि यदि हम सम्यक दर्शन के पात्र हैं तो क्या काम करना है? बस मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, इतना स्वीकार करना है। अब ये करने के लिए क्या करना? बस एक क्षण के लिए कर लो और हो जाता है। अभी बैठे अपन फिर चिंतन करने, स्वयं आत्मचिंतन आपको करना है। आंखें बंद कर लीजिए। मैं सम्यक दृष्टि हूं इसका चिंतन नहीं करना है ना। चिंतन करना है मैं सिद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा हूं, इस चीज का चिंतन करना है। ओ
सहजानन्दे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानन्दे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानन्दे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी स्तुति।